संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध बुधवार को अपने 12वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरानी ठिकानों पर अब तक के सबसे तीव्र हमलों को अंजाम दिया, जबकि संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी हमलों की सबसे बड़ी लहर देखी जाएगी, जिसमें ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ अधिक विमान, बमवर्षक और खुफिया निर्देशित हमले तैनात किए जाएंगे। ईरान, जिसकी सैन्य क्षमताएं दिनों की बमबारी से पस्त हो गई हैं, ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने संघर्ष विराम की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान वाशिंगटन और तेल अवीव की आक्रामकता को दंडित करने का इरादा रखता है। ईरान के एक अन्य वरिष्ठ नेता अली लारीजानी ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिकी खतरों से नहीं डरता। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का व्यापक उद्देश्य ईरान के नेतृत्व को उस बिंदु तक कमजोर करना था जहां लोकप्रिय ताकतें सरकार को उखाड़ फेंक सकती हैं। हम उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं, नेतन्याहू ने चल रहे अभियान के बारे में कहा। पूरे क्षेत्र में हड़तालों का विस्तार। लेबनान और इराक में नए हमलों की सूचना के साथ लड़ाई ईरान की सीमाओं से परे अच्छी तरह से फैल गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार तड़के दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए, जिनमें काना शहर में 5 लोग शामिल हैं। टायर और बिंत जबील जिलों में अतिरिक्त हवाई हमलों में भी लोग हताहत हुए। इजरायली बलों ने घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए निकासी चेतावनी जारी करने के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए। इराकी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार मंगलवार देर रात बगदाद के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं के पास उतरे, जिसमें अमेरिकी संचालित विक्टोरिया बेस भी शामिल है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेहरान में भारी बमबारी। तेहरान के निवासियों ने रात भर में युद्ध की सबसे भारी बमबारी की सूचना दी, जिसमें शक्तिशाली विस्फोटों ने पड़ोस को हिलाकर रख दिया और राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमले आधी रात के आसपास लंबे समय तक चले। कुछ निवासियों ने इमारतों को हिट होने का वर्णन किया। एपी की रिपोर्ट के अनुसार आगे हमलों की आशंका के बीच तेहरान में कई व्यवसाय बंद हो गए। बताया जा रहा है कि हजारों नागरिक प्रमुख शहरों से भाग गए हैं और ग्रामीण इलाकों में शरण ले रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलसंधि के पास ईरान के 16 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज़ों को नष्ट कर दिया है, इस आशंका के बीच कि तेहरान महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को अवरुद्ध करने का प्रयास कर सकता है। जलमार्ग, जिसके माध्यम से दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है, संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान जलसंधि में नौसैनिक सुरंगों को तैनात करता है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए या गंभीर सैन्य परिणामों का सामना करना होगा। 140 अमेरिकी सैनिक घायल। संघर्ष शुरू होने के बाद से घायल हो गए हैं, हालांकि ज्यादातर चोटें मामूली है। 8 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जबकि कई पहले ही ड्यूटी पर लौट आए हैं। पूरे क्षेत्र में नागरिक और सैन्य हताहतों की संख्या भी बढ़ी है। अकेले लेबनान में अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई के नवीनतम दौर के शुरू होने के बाद से सैकड़ों लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं। बाजार और वैश्विक चिंताएं। बढ़ते संघर्ष के बावजूद वित्तीय बाजारों ने मंगलवार को अस्थिरता के दिनों के बाद सापेक्ष स्थिरता दिखाई, जो युद्ध कितने समय तक चल सकता है, इस बारे में अनिश्चितता से उत्पन्न हुआ। S&P 500 थोड़ा फिसल गया, जबकि तेल की कीमतें सप्ताह की शुरुआत में लगभग $120 प्रति बैरल से गिरकर लगभग $90 तक स्थिर हो गईं। वैश्विक नेता संघर्ष के आर्थिक परिणामों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। 7 देशों के समूह के नेताओं के ऊर्जा सुरक्षा और तेल बाजारों में स्थिरता लाने के संभावित उपायों पर आपात बातचीत होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के आह्वान को खारिज करने और सैन्य अभियानों को तेज करने के साथ आशंकाएं बढ़ रही हैं कि संघर्ष मध्य पूर्व को और अस्थिर कर सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है।